चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नंबर 150 से ज्यादा हो, और इसको मैंने मास्टर ट्रिक भी नाम दिया है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि मास्टर ट्रिक मैंने इसको क्यों कहा, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है इस ट्रिक का यूज आप तभी करेंगे जब हमारे पास नंबर 150 से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर 150 से ऊपर जाता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है हमारे पास 263, और मैं आपसे कहूं कि इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तब हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो पहले ट्रिक समझिएगा कि ट्रिक हमारे पास से क्या रहने वाली है, ठीक है। तो आप देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर होगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट हमेशा फिक्स है, सेकंड पार्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। सेकंड पार्ट हमेशा यूनिट डिजिट होगा, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास बाकी जो बचेगा वो फर्स्ट पार्ट कहलाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट। मतलब कब, सबसे पहले हमें किसी भी नंबर को मन में, कहां पर, मन में कितने भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमारे पास इसके बाद अगला काम क्या होगा, समझना। जो पहला वाला पोर्शन है इसका हमें स्क्वायर करना है। 26 का बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 676 आएगा। कितना आएगा, 676। फिर हमें दूसरे वाले पार्ट का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूनिट डिजिट का जो वैल्यू है वो हमें दो अंकों में लिखना है। तो यहां पर ये एक पार्ट हमारे पास ये हो गया, और एक पार्ट हमारे पास ये हो गया, मतलब 0 नहीं। अब आपको देखो क्या करना है, पहले का वर्ग हो गया, दूसरे का वर्ग हो गया, फिर तीसरे स्टेप में, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं एक एक बार। स्टेप वन में मैंने क्या किया, 26 का स्क्वायर किया, ठीक है। एक बार आप लोगों के लिए डिटेल में लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर टू में हमें जो दूसरा वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, और ये हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। ये आप यहां पर रखेंगे, 2 डिजिट फिक्स करना है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसको हमें क्या करना है, 2 डिजिट पर फिक्स करना है, 2 डिजिट फिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो पहला वाला पोर्शन है, जो दूसरा वाला पोर्शन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 गुना लेना है, यानी कि 2 टाइम्स लेना है। तो बेटा 26 का 3 गुना जब आप करेंगे तो हमारे पास 78 आएगा, यानी कि 78। और 78 का अगर हम लोग डबल कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 156। कितनी आएगी, 156 आएगी, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, ये जो नंबर हमारे पास आया, देखिए ये पहला वाला यहां पर लिखा है, सॉरी 676, यहाँ पे 5, ये 676 है, तो ये हमारे यहां पर लिख दिया, दूसरा वाला यहां पर लिख दिया। अब जो तीसरा वाला पोर्शन है इसको हमें क्रॉस करना है, और फिर लिखना है 6, 5 और यहां पर 1। एक चीज ध्यान रखना कि एक डिजिट के सामने एक डिजिट ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर एक डिजिट के सामने एक डिजिट नहीं आएगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 9। ये कितना है हमारे पास, 6। ये कितना है, 6, 5, 11, हासिल आएगी 1, 7 और 1, 8 और 1 कितना, 9, और यहाँ पर तो ये जो आपके पास लिखा है 69169, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमें करना है। अब आप देखो कुछ नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करना। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि बताइए जरा 176 एक नंबर है, और हमसे कहा जाए कि बताओ जरा इसका स्क्वायर क्या होगा, तो देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले 17 का स्क्वायर करोगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। सत्रह का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 289। फिर यहां पर हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36। देखो ये ऑलरेडी 2 अंकों में है तो कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, 17 का 6 में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बेटा, 102। 102 का डबल कितना आएगा, 204। तो एक अंक छोड़कर लिखना है, तो 4, 0 और 2 यहां पर आएगा हमारे पास। इसको ऐड कर लेना, तो 6, 4 और 3 कितना, 7, यहां पर 9, 8 और 2 10, हासिल आएगी हमारे पास कितना, 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 30976 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर से समझना, एक बार मैं फिर से सिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर बताइए एक नंबर है हमारे पास 476, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा, 47 का स्क्वायर करना, और 47 का स्क्वायर होता है बेटा 2209। कितना होता है, 2209। फिर हमें 6 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब हमें 46 का 6 गुना लेना है, तो देखो इसको कैसे करोगे, 40 का 6 गुना आएगा बेटा 240, और 7 का 6 गुना आएगा 42। तो 240 में 42 जुड़ेगा तो 282 हो जाएगा, 282, और 282 का डबल यानी कि 282 का डबल, तो 28 का डबल 560, और 2 का डबल 4 यानी कि 564। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास 564 आ जाएगी। सारी कैलकुलेशन ओरली जब तक नहीं कर पाओगे तब तक कोई भी ट्रिक बेस्ट नहीं रहेगी, तो ओरली कैलकुलेशन के लिए आपको प्रयास करने हमेशा। ये 6 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 9 और 6 15, हासिल 1, 5 और 1 कितना, 6 और 22 जैसे लिखा है वैसे। तो 226576। चलिए बताइए जरा, क्या सभी को क्लियर हो रही है ट्रिक। मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको और देखता हूं कि आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि 512 हमारे पास एक नंबर है, जरा बताओ फटाफट से इसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा। हाँ, केवल ये ट्रिक ऐसी है, देखिए इस ट्रिक को सबसे बाद में इसलिए बताया गया है कि इसमें आपको पेन कॉपी की जरूरत होगी। इस ट्रिक के लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत होगी, ये ट्रिक बिना पेन कॉपी के नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस चीज को जहां पर बताया गया है उसको आपको वहां पर क्या करना है, वैसे ही यूज करना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है दोबारा बता दो। मैंने एक बार, 2 बार, 3 बार बताया, और मैं 30 बार भी बता दूंगा तब भी तुम्हारे दिल में यही हसरत रहेगी कि सर एक बार और, बस एक बार और, एक बार देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज है मास्टर ट्रिक, है ना। देखो मेरे भाई, सॉल्व करो खुद से। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से ही होगा, चाहे योगा हो चाहे कुछ हो,
करने से ही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे जवाब आने लगे हैं सभी के। देखिए सबसे पहला आपका टास्क था कि 51 यहाँ पर, और 51 का स्क्वायर तो आपको आता नहीं, लेकिन आज ही मैंने सिखाया 50 से एक ज्यादा है तो 0 1 आएगा, और 25 में एक जुड़ेगा तो कितना 26। देखो इसकी ट्रिक आपको आती है, डायरेक्ट लिख लिया आपने। 2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 0 4 आएगा, 51 का डबल करो तो कितना आएगा 102, और 102 का डबल करो तो कितना आएगा 204 आएगा। कितना आएगा 204। तो साइड कर लेना, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास कितना है 26। तो 26 21 44 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, 26 21 44 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो बताओ जरा सभी लोग, क्या क्लियर है सभी को? चलिए अब देखें यहां पर, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये टेक्निक बता दी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, एक सवाल आप लोगों का मन में आ सकता है, उस सवाल का आंसर भी मैं आपको कर देता हूं। क्या हो गया भाई, इसको बीमारी आ गई। एक सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक वैल्यू हमारे पास 673, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो एक तो सर अभी आपने मास्टर ट्रिक बताई है, और एक सर चीज हमारे दिमाग में पहले से हमें आती है। ठीक है, एक चीज हमारे पास दिमाग में पहले से आती है, दोनों चीजों पे हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों के मन में आ सकता है कि सर दोनों में से बताइए हम क्या करें। जैसे 673 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो एक तो तरीका है हमारे पास कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 673 और 673, और आप सभी को मैंने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और एक तरीका है जो ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाई है। मैं यहां पे चाहूंगा कि आप दोनों चीजें लगाओ, दोनों चीजों से आंसर निकालो, और फिर मुझे बताओ कि ज्यादा आसान कौन सा पड़ रहा है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से निकालेंगे। एक बार जो ट्रिक मैंने अभी सिखाई है उसको लगा के इसका आंसर निकालिए, और एक बार ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन लगा के इसका आंसर निकालिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको ज्यादा आसान क्या पड़ रहा है। कम ऑन, डू इट फास्ट। चलो देखिए, जो आपके मन में सवाल आते हैं उनके जवाब मेरे पास पहले से ही होते हैं, क्योंकि इतने जवाब पहले से मैं दे चुका हूं। ठीक है, नीलमबार कह रहे हैं कि सर यही सवाल था मेरे मन में। चलो आपके मन का सवाल तो मैंने पहले से जान लिया। ठीक है, आपके मन का सवाल मैंने पहले से जान लिया। दोनों को जल्दी करके बताओ आप, और मेरे को बताओ फिर क्या आसान आपको पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि देखिए, जब तक मैं आपसे ये ना कहूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो खुद से निकालना है, तब तक आप किसी भी प्रश्न का उत्तर खुद से नहीं निकालेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने कहा दोनों से निकालिए, और फिर आप मुझे बताइए कि किससे आसान पड़ रहा है आपको। ठीक है, और ये मान के चलेगा कि आपको सारी चीजें आती हैं, जितनी टेक्निक्स हैं अभी सब आती हैं उसके बाद। चलो देखते हैं जल्दी से। देखें 67 हमारे पास यहां पर है, तो 67 का हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले याद तो होगा नहीं, 17 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 289, तो 89 लिखेंगे, 2 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होगा, और जो कि 17 ज्यादा है तो 25 में 17 जुड़ेगा, तो 25 में 17 जुड़ेगा तो 42, और 2 हासिल थी तो कितना हो जाएगा 44। अब देखो बिना लिखे आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा 09, फिर 67 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 60 का 3 में करो 180, 7 का 3 में 21, 180 में 21 जुड़ेगा तो बेटा 201 आएगा, और 201 का करना है डबल, तो 201 का डबल कितना हो जाएगा 402। कितना हो जाएगा 402। तो यहां पर देखो 9, यहां पर 2, यहां पर 9, 8 4 12 हासिल 1 4, और एक कितना 5, और यहां पे 4, तो 45 29 29 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आपको ज्यादा जल्दी आंसर दे देगी। अब देखो इससे करते हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये 21 हो गया, 21 और 21 42, हासिल कितनी आएगी 4। ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया 18, 18 4 22, और 22 में हमें 18 जोड़ना है तो कितना 36 18, 18 4 22, 22 में 18 जोड़ेगा तो 22 में 18 जोड़ने पे 40 आएगा, और 40 में जोड़ना है बेटा 49, 40 में जोड़ना है 49, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 89, 89 का 9 हासिल कितनी आएगी 8, हासिल कितनी होगी 8, 7 6 42, 42 और 8 50, 50 में जोड़ना है कितना 42, 50 में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, हासिल आएगी कितनी 9 आएगी, हासिल आएगी 9, और 6 का 6 में 36, 36 में 9 जोड़ेगा कितना 45। ठीक है, तो देखिए दोनों में अगर आप देखेंगे तो लगभग बराबर समय लगेगा। अब किसी को पहला अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा, लेकिन हाँ अगर आपको सारी चीज आती है तो पहला वाला आपका ज्यादा फास्टेस्ट होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको आपने मास्टर ट्रिक क्यों कहा। ठीक है भाई, आपने ये जो नाम लिखा है मास्टर ट्रिक, ये क्यों लिखा है। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि इस चीज को मास्टर ट्रिक क्यों कहा गया, व्हाई दिस ट्रिक कॉल्ड मास्टर ट्रिक। क्योंकि बेटा मास्टर की सुना होगा आपने अपनी जिंदगी में, मास्टर की मतलब ऐसी की जिससे सारे तारे खुल जाएं।
जितने जितने भी लॉक होते हैं, जितने भी ताले होते हैं, अगर सारे के सारे ताले एक चाबी से खुल जाएं तो ऐसी हम लोग चाबी को बोलते हैं मास्टर की। क्या बोलते हैं? मास्टर की बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? मास्टर की बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे की केवल इमेजिनेशन में होती है, वास्तविकता में नहीं। लेकिन मास्टर ट्रिक आपके पास यहां पर है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 82 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 82 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? 8 का स्क्वायर बेटा कितना? 64। 2 का स्क्वायर कितना? 04। 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना कितना? 32। देखिए 4, 2, 7 और 6, ये आपके पास आ चुका है आंसर। मैं अगर आपसे कहूं कि 112 का स्क्वायर निकालना है, आप देखो इस ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे? 11 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा? 121। 2 का स्क्वायर कितना? 04। 11 का डबल 22 और 22 का डबल कितना? 44। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 हो गया। तो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो, इसलिए हम इसको मास्टर ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ट्रिक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फिर भी हमें इसको लगाना नहीं, फिर भी हमें इसको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर जो आप ओरली निकाल सकते हो उसको आपको लिख के निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर जिसको आप ओरली निकाल सकते हो उसको आपको लिख के निकालना पड़ेगा, और लिख के निकालोगे तो समय ज्यादा लगेगा। ऐसे समझो 12 ज्यादा है, 44 आएगा, एक कैरी होगी 12, 124 और एक 125, ऐसे ही आ जाएगा ओरली बिना कुछ लिखे। इसलिए मैंने कहा कि ये आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, अब देखो कई सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगा। ये पेट दर्द वाले लोग बहुत सारे होते हैं हमारी जिंदगी में, है ना? ये पेट दर्द वाले लोग बहुत सारे होते हैं। मैंने इतनी बार समझाया कि जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उतना ही करना है। अब देखो जैसे इन दो नाम लेना चाहूंगा मैं, एक ये वर्मा है, असली नाम इन्होंने नहीं लिखा है, और एक है हार्दिक भाई। ये हार्दिक नाम ही है तो पेट में दर्द तो होना ही है, नाम से ही पेट में दर्द होना है। ये कह रहे हैं कि सर 4 डिजिट का नंबर बताइए। अगर हम 4 डिजिट का होगा तो क्या करेंगे आप? देखो ये जो ट्रिक बताई है, ये मैंने आपको बताई कि ये 4 नंबर हो, 4 कुछ भी हो, सब जगह लगेगी। ये ऐसा थोड़ी ना मैंने कहा कि 3 अंकों में ही लगेगी, 3 अंकों में ही लगेगी। तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी याद करने की, बताओ 4 अंकों में भी लगेगी। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ जरा इसका स्क्वायर क्या होगा, लगेगी बेटा ट्रिक। देखो कैसे लगेगी। सबसे पहले आपको 114 का स्क्वायर लिखना है। 114 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? आज ही मैंने सिखाया। 14 का स्क्वायर 96, एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 114 में 14 जुड़ेगा 128, 128 में 1 जुड़ेगा 129, ये 114 का स्क्वायर हो गया। एक का स्क्वायर 0 1 आएगा। अब 114 का 1 में गुणा करो तो कितना आएगा? 114, उसका बेटा डबल करो तो कितना आएगा? 228। ये लिख गया, लो सॉल्व कर लो, खत्म। ठीक है, तो ट्रिक जो आपको कोई बताई जाती है वो सदाबहार होती है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक आपको जब कोई भी बताई जाती है तो क्या होती है? सदाबहार होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो ट्रिक कैसी होती है? सदाबहार होती है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल होती है। अब आप देखो, किसी का होगा मन कि सर आपने अगर इसकी निकालनी हो तो कैसे करेंगे? बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपको 414 का स्क्वायर आना चाहिए, आप यहां पर भी लगा पाओगे। अगर आपको 414 का स्क्वायर आता है तो आप लगा पाओगे। अब आप कहोगे सर 414 का स्क्वायर हम इस ट्रिक से निकालेंगे और फिर हम इसमें ट्रिक लगाएंगे तो तुम गधे हो। ठीक है, सोचो, क्योंकि जब तक आप इस ट्रिक से 414 का स्क्वायर निकालोगे उतने ही से थोड़ा और समय देखिए आप इसको 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक हमारे पास कंप्लीट हो गई है स्क्वायर की। अब देखो, अब आप ध्यान रखना, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है मैं वापस से कह रहा हूं, इसके लिए यही ट्रिक लगाना है, इसके लिए यही ट्रिक लगाना है। मास्टर ट्रिक पे मत जाइएगा, जी लल जाएगा आपका, रहा नहीं जाएगा आपसे। आपको लगेगा सर इतना दिमाग टेंशन में क्यों लेना, मास्टर ट्रिक याद कर लेते हैं सारे हो जाएंगे। अगर सोचो ऐसा ही मुझे करवाना होता तो इतनी मेहनत में क्यों करवाता तुमसे। मैं सीधा एक बार में मास्टर ट्रिक बताता, 2 मिनट में आपका 10 मिनट में काम हो जाता। 2 मिनट में सिखाता, 5 मिनट आप सॉल्व करते, 2-3 मिनट हम बातें करते, ओवरऑल 10 मिनट में काम हो जाता। इतनी मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ती। तो इतनी मेहनत करिए, इसका मतलब मास्टर ट्रिक को अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर होगा तो यही ट्रिक लगाइएगा। ध्यान रखना, दिमाग को एक्सरसाइज करानी है, बिना पेन पेपर के करना है। आज जब आप अपनी कॉपी में 50 तक के स्क्वायर्स लिखें तो इन ट्रिक्स को लगाकर ही लिखें, ट्रिक से रिवाइज हो जाएगी, 50 तक के स्क्वायर्स भी लिख जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको यही यूज करना है, इसमें आपको यही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समय आ गया है क्यूब्स का। बेटा कट इसलिए किया, हाँ सही नहीं रहेगा, समय वेस्ट होगा। देखो केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ट्रिक अच्छी लगे, ट्रिक आपने सीख ली, नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको ट्रिक सिखाना नहीं है। केवल मैं चाहता हूं कि इन ट्रिक के माध्यम से आपका समय बचे। तो ऐसी कोई ट्रिक हम नहीं लगाएंगे जिससे समय ज्यादा लग जाए, ऐसी ट्रिक लगाएंगे जिससे हमारा समय बच जाए। ठीक है, चलिए बताइए सबको क्लियर? फिर मैं क्यूज पे चल रहा हूं, आपको क्यूज से सिखा रहा हूं। तो शब्द को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर का क्यूब सीखने वाले हैं जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो? 1 से हो रही हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है हमारे पास यहाँ पे कितना 11, अगर मैं आपसे कहूं कि 11 का क्यूब आपको निकालना है तो आप देखो क्या होगा। हालांकि मैंने 20 तक के क्यूब आपको याद करने के लिए दिए हैं, तो इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं बनता। आपको 20 तक के क्यूब्स क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर याद होंगे तो इस ट्रिक का फिर कोई यूज नहीं रहेगा। ट्रिक का यूज तभी है जब आप याद नहीं कर पाओगे, हालांकि याद करना कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको मैं बाद में लिखूंगा। 12 से स्टार्ट करता हूं, माफ कीजिएगा, 12 से मैं स्टार्ट करता हूं। 1 2, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही हो? 1 से हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 लिया है। तो यहाँ पे देखो 1 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो पहला वाला नंबर है इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर जो दूसरा वाला नंबर है इसको भी हमें वैसे लिखना है। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला नंबर दूसरा नंबर वैसे लिखेंगे। फिर हमारा काम क्या होगा, जो दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4। फिर इसी वाले नंबर का मतलब दूसरे वाले नंबर का क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब आपका काम क्या होगा, इसका डबल करो।
इस वैल्यू का डबल लेना है तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर इस वैल्यू का आपको डबल लेना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा 8। अब आप देखो क्या करना है, ये 8 ऐसे ही रहेगा, इस 8 को और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 12, हासिल कितनी होगी 1, हासिल 1 आएगी, यहाँ पर लिख दिया 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और फिर जो अंतिम वाला है वो वैसे लिखा है तो ये हो गया। तो 1728 हमारे पास 12 का क्या हो गया क्यूब हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फिर से समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 13 का क्यूब निकालना है, 13 का क्यूब, ठीक है, कैसे निकालेंगे, मैंने कहा पहला नंबर वैसे लिखिए, दूसरा नंबर आप वैसे लिखिए, फिर ये वाला जो नंबर इसका स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, फिर इसी वाले नंबर का क्यूब लिखिए, तो 3 का क्यूब कितना आएगा बेटा 27 आएगा, फिर 3 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 का दोगुना करोगे तो 6 आएगा, और 9 का दोगुना करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। ये लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब देखो एक ही डिजिट आएगी इसमें से, 27 का 7 लिखेंगे, 2 हमारे पास किसमें चला जाएगा हासिल में, 18 + 9 27, और 27 में 2 जोड़ेगा तो 29, 29 का 9 हासिल कितनी आएगी 2, 6 और 3 9 और 2 कितना 11, हासिल हमारे पास कितनी आएगी 1, और 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना 2197, ये हमारे पास क्या हो गया क्यूब हो गया। ठीक है, फिर से समझना सारी चीजों को वापस से, मैं आपको इतने एग्जांपल बताऊंगा कि आराम से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक नंबर है 16, इसका हमें क्या करना है क्यूब निकालना है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि 1 को ऐसे लिखो, 6 को वैसे लिखो, फिर 6 का स्क्वायर मतलब जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कितना आएगा 36, फिर इसी का क्यूब तो कितना हो जाएगा बेटा 216, इसका डबल करोगे 12 आएगा, इसका डबल करोगे कितना आएगा 72 आएगा। इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ पर 6 आएगा यानी 21 हमारे पास हासिल में हो जाएगा, 72 और 36 हमारे पास कितना होगा 58, 72 और 36 सॉरी माफ कीजिएगा 58 में नहीं 108 होगा, 72 में 36 जोड़ेगा तो कितना आएगा 108, और 108 में 2 जोड़ो तो 110, और 110 में 29 सॉरी माफ कीजिएगा 19 और जोड़ना है तो 110 में 19 और जोड़ेंगे तो 129 बनेगा, कितना बनेगा 129, हासिल कितनी हो जाएगी 12। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो इनिशियल में, बाकी लिखना नहीं। 12 और 6 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 30, 18 12 30, हासिल कितनी आएगी 3, और 3 में 1 जोड़ेगा, ये 3 है, 3 में 1 जोड़ेगा तो कितना 4, तो 4096 ये हमारे पास 16 का क्या हो चुका है क्यूब हो चुका है। अगर हमसे कहा जाए कि 18 का क्यूब निकालना है, ठीक है, क्या करना है 18 का क्यूब, तो देखो तरीका क्या है वही है, 1 हमारे पास वैसे ही आएगा, 8 हमारे पास वैसे ही आएगा, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, फिर 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 512, 8 का डबल बेटा कितना 16, 64 का डबल कितना 128। अब आपको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 51 है, 128 में 64, 120 और 60 कितना हो गया 180, और 12 और तो 152, 152 में हमें 51 जोड़ना है, तो 152 में 192 है, 2 1 तो 3 होगा, और 190 और 50 240 यानी कि 243, 243 का 3 हासिल कितनी आएगी 24, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 16 और 8 24, 24 और 24 कितना 48, 48 का 8 हासिल कितनी आएगी 4, हासिल 4 है, यहाँ पे लिख देंगे 4 और कितना हो गया 5, तो 5 8 3 2 ये हमारे पास उत्तर है। चलो बताओ सारे बच्चे जल्दी से, क्या आप सभी को समझ में आ गया? सारे बच्चे जल्दी से मेरे को बताएंगे क्या ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है क्या आपको ट्रिक क्लियर हो गई है? फटाफट से सभी का मेरे को थम्स अप चाहिए है। ठीक है, अब इसके स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, स्टेप आप लोग अपने आप से लिख लेना, क्योंकि अब आप इतने होशियार हो गए हैं कि अब आप लोग समझ जाओगे कि हमें स्टेप कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो स्टेप आप लोग आराम से क्या कर लेना, बाद में आप इसके लिख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी से सिखा देता हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं नंबर जो एंड हो रहा होगा 1 के साथ। जैसे जैसे अगर हमसे कहा जाए कि बताइए जरा, अगर हमसे कहा जाए कि 21 का जो क्यूब है वो कितना होगा, ठीक है, जैसे हमसे कहा जाए कि बताइए 31 का क्यूब कितना होगा, ठीक, ऐसे नंबर अब हम लोग कर रहे हैं जिसका एंड हो रहा है किसके साथ, जिसका एंड हो रहा है 1 के साथ। तो देखिए जो चीज अभी हम कर रहे थे वही हमें करनी है, बस उल्टी करनी है। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा, फिर 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। मतलब जो काम हम वहां पे कर रहे थे वही करना है, केवल उल्टा करना है बस। अब देखो 2 का डबल कितना 4, 4 का डबल कितना 8, इसको जोड़ दो, ये हमारे पास 1 बनेगा, 4 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 और 4 12, हासिल 1 8 और 1 कितना 9, तो 9261 ये हमारे पास क्या हो गया क्यूब हो गया। फिर से समझना, जैसे यहाँ पे 31 है तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा, 3 का डबल हमारे पास कितना होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर करना है, डबल नहीं करना है। 3 का स्क्वायर कितना करना है 9, और 3 का क्यूब कितना 27, ठीक है। फिर 3 का डबल करो 6, और 9 का डबल करो कितना 18, जोड़ दो, यहाँ पर 1 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9, 18 में 9 जोड़ेगा 27 का 7, हासिल कितनी आएगी 2, और 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ये हमारे पास यहाँ पर 31 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बेटा 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि 20 तक के क्यूब्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखो बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान रखना बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे स्क्वायर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा 41 का, सॉरी स्क्वायर नहीं मैं माफ कीजिएगा क्यूब, 41 का क्यूब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि जरा बताइए हमारे पास जो 71 है इसका क्यूब कितना होगा, 71 का क्यूब सारे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 41 है तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आएगा, फिर 4 का क्यूब यानी कि 64 आएगा, इसका डबल यानी कि 32, इसका डबल यानी कि 16, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही होगा, 16 4 20 का 0 हासिल आएगी 2, 32 और 16 48 और 2 कितना 50 हासिल आएगी 5, और 64 में 5 जोड़ेगा तो कितना 69। और क्यूब रूट भी कल ही आपको जो है वो सिखाएंगे, बाकी हटा देते हैं। 5 मिनट आप लोगों से बातें करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आज का सेशन एंड करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप